गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार से जुड़ी हुई है। भागीदारी देश में सबसे अधिक है, इसीलिए युवाओं को मौका दिया। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात के क्रम में। आज हम बात करें किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से श्रीमान मुकेश सैनी से। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं आपके शुरुआती जीवन सफर के बारे में, आप बताएं। मेरा जन्म किशनपोल विधानसभा में ही हुआ है। प्रारंभिक जो शिक्षा है वो भी किशनपोल विधानसभा में हुई है। इसके बाद में मैं जो कॉलेज लाइफ की जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक किया हुआ है और BA LLB किया हुआ है। अच्छा जी, आप कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आप बताएं। किस तरह का आप कार्य करते हैं, किस तरह सामाजिक योगदान करते हैं आप? किशनपोल विधानसभा में हम लोगों ने एक टीम बना रखी है किशनपोल अरेन टीम के नाम से, जो गैर राजनीतिक संगठन है। उसमें हमारे करीबन 50-60 वॉलेंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो धार्मिक और सामाजिक आयोजन करते रहते हैं। इसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए हम लोग अभियान चलाते हैं। इसके अलावा गरीब परिवारों को राशन वितरण के लिए ये लोग सामाजिक कार्य, इसके अलावा धार्मिक आयोजन जो भी शोभा यात्रा वगैरह ये है, इनमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप विधानसभा क्षेत्र किशनपोल से लोगों की समस्याओं के प्रति सजग व सहयोग की भावना रखते हैं और कई तरह के कार्य करते हैं, उनके बारे में बारे में बताएं आप। बिल्कुल, किशनपोल की जनता से मेरा शुरू से ही जुड़ाव रहा है, बचपन से ही। उसके बाद मैंने जब राजनीतिक जीवन शुरू किया 25 साल, उसके बाद से लगातार किशनपोल विधानसभा की लोगों की जो भी समस्या है, जो भी मेरी जानकारी में होती है या जो भी लोग जानकारी में बताते हैं, उन समस्याओं का मैं पूर्ण निष्ठा के साथ में उन समस्याओं का निदान कराने के लिए सदैव प्रेरित रहता हूँ। भले वो सड़क की, सीवर की हो, नाली की हो, नगर निगम की या चिकित्सा की, ऐसी कोई भी समस्या होती है जो मेरी जानकारी में आती है, ये क्षेत्र के लोगों द्वारा मुझे बताई जाती है, उनका मैं पूर्ण निष्ठा के साथ समाधान करेगा। आप कह रहे हैं कि किशनपोल विधानसभा की जनता के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी कोई समस्या रहती है, उस समस्या को समाधान के लिए आप उनके साथ खड़े रहते हैं। आपको कोई ऐसा अनुभव बताइए कि आप किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की जनता आपके पास आई हो, कोई अभी पीरियड हो, कोरोना का भी पीरियड रहा है, और आपने उनके लिए अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद करी है? बिल्कुल, कोरोना का जो कालखंड आया है, उस कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने जनता के राशन वितरण किया है। लगभग 10,000 लोगों को हमने राशन किट बांटे हैं। इसके अलावा भोजन की व्यवस्था, हमने भोजन बना के दिया है हमारी समिति के द्वारा। हमने भोजन बनाकर भी लोगों को, जो गरीब फुटपाती लोग हैं, जो गैस वगैरह या किसी कोई उनके पास संसाधन नहीं है, उन लोगों को हमने भोजन बनाकर भी दिया है। इसके अलावा जिन लोगों को दवा की, चिकित्सा की सुविधा चाहिए थी, उन लोगों को हमने चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा हम समय समय पर राहत शिविर कैंप भी आयोजन करते रहते हैं संस्था की तरफ से। इसके और मेडिकल कैंप, चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, इसके अलावा आँखों के शिविर भी लगाते हैं, जिसमें हम मोतियाबिंद के और आँखों के इलाज मुफ्त करवाते हैं। आप युवा हैं और युवाओं का राजनीति में आना कितना जरूरी आप मानते हैं? देखिए, देश युवाओं का देश है। भारत को युवाओं के देश के नाम से ही जाना जाता है। आज लगभग 35 से 40% युवा है देश में, और युवा के पास एक विजन होता है और उसकी जो कार्य क्षमता है वो भी अधिक होती है। और युवा आज के वर्तमान परिवेश के हिसाब से युवा अच्छे से काम कर पाता है। युवाओं की भागीदारी देश में सबसे अधिक है, इसीलिए युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। आपने अपने शुरुआती परिचय में बताया कि आप किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपका जन्म हुआ, यहीं पर आपकी शिक्षा हुई, तो आपने राजनीति को कितना बदलते हुए देखा है? बचपन में के अनुभव बताएं आप राजनीति के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार से जुड़ी हुई है और हमारा शुरू से ही संगठन से लगाव रहा है, बचपन से ही। उसके हम जब छोटे थे, 18 साल से जब छोटे थे, उस समय हम लोगों को जिम्मेदारी दी जाती थी, जैसे छोटे कार्यकर्ता नारे लगाते हुए, इसके अलावा ल्याई बनाकर और पोस्टर लगाते हुए, इस टाइप। आज सारा एक देखा जाए इसको तो सारा
हाई फाई काम हो गया है। आप विचार परिवार की बात कर रहे हैं, तो आप विचार परिवार से भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, विचार परिवार से शुरू से जुड़े हुए हैं हम लोग। मैंने संगठन में लगभग 20 साल से मेरा राजनीतिक संबंध रहा है और विभिन्न पदों पर मैं कार्य कर रहा हूँ। जो भी संगठन मुझे जिम्मेदारी देता है उसको पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी से उसको परिणाम तक पहुँचाते हैं। विचार परिवार के बारे में आप बताएं कि कैसी दिनचर्या होती है, सुबह जगना, इससे स्वास्थ्य कितना ठीक रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है? देखिए, जिस विचार परिवार से हम लोग आते हैं उसमें सुबह लगभग 5 बजे हम लोग उठ जाते हैं। उसके बाद में आसपास की जो शाखा होती है उसमें हम लोग जाते हैं। शाखा में मैत्रीपूर्ण व्यवहार में हम लोग कसरत वगैरह करना, खेल कूद करना। इसके अलावा जो युवा और बच्चे जो जुड़ रहे हैं उन लोगों को प्रेरित करके हम लोग सुबह सुबह बच्चों को जगाने का और उसके नगर भ्रमण का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा हम सबको यही कहते हैं, सुबह जितना जल्दी आप उठेंगे, सूर्योदय से पूर्व उठोगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। अब कुछ राजनीतिक बात करते हैं जी। आने वाली विधानसभा चुनाव में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे आपकी नज़र में? सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें प्लान कर रहे हैं, उस सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे प्लान का है। उसके बाद में हमारा मुद्दा है पुरानी जर्जर सीवर लाइनें हैं, आज भी सीवर वॉल सिटी है, उसके बाद भी आज भी समस्या सीवर की समस्या है। और इसके अलावा सुरक्षा की, आज जिस हिसाब का है, रोज़ यहाँ लूटमार हो रही है, रोज़ क्राइम रेट बढ़े जा रहा है, ये हमारा सुरक्षा मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन रैली चला रही है पूरे प्रदेश के अंदर, तो ये परिवर्तन रैली के किशनपोल में जब आएगी तो जनता का कैसा रिस्पॉन्स होगा, आपकी कैसी आशाएं इसके बारे में? देखिए, परिवर्तन यात्रा हमारी आज किशनपोल विधानसभा में शायद 5 बजे प्रवेश करेगी। इससे पूर्व में जहाँ जहाँ परिवर्तन यात्रा गई है वहाँ अपार जनसमूह का हमें समर्थन प्राप्त हुआ है तथा किशनपोल के युवा और किशनपोल के मतदाता इसका पूर्ण बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब परिवर्तन यात्रा हमारे किशनपोल विधानसभा में है, और उनका भव्य और दिव्य स्वागत हम लोग किशनपोल में करेंगे। और प्रत्येक कार्यकर्ता कमर कस के और इसमें सहभागी बनने के लिए तैयार तत्पर है। मुकेश सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपसे जो भी सवाल पूछे हैं आपने स्पष्ट रूप के सभी सवालों का जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार। आप जुड़े रहे हमारे साथ और इसी तरह मिलते हैं अगली बार एक नई राजनीतिक शख्सियत से। तब तक आप हमसे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।